कुछ भी हो बुलडोजर चला दो, कहीं भी अवैध दिख रहा है बुलडोजर चला दो। अरे ऐसे तो दिखेंगे आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी भवन हैं सारे अवैध हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल के वो बनाए गए हैं। आज भी नक्शा निकाल लीजिए, नहीं मिले तो सारे गिरा दीजिए, डीएम आवास को गिरा दीजिए, मुख्यमंत्री भवन को गिरा दीजिए, संसद भवन को गिरा दीजिए, सारा गिरा दीजिए। अब तो मुझे मजबूरन कहना हो रहा है कि अगर आपको उस विश्वविद्यालय के नाम से गुरेज है, अगर आपको उस विश्वविद्यालय के मालिकाना से गुरेज है, तो मैं कहता हूँ, मैं प्रकाश जायसवाल नेशनल इक्वल पार्टी का प्रवक्ता, मैं कहता हूं कि जौहर को हटा के आप रामपुर यूनिवर्सिटी कर दीजिए उसको, लेकिन कम से कम उसको गिराने का काम मत कीजिए, उस पर बुलडोजर चलाने का काम मत कीजिए। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी वो बनी हुई है, जिसको ढहाने की बुलडोजर चलाने की बात ये सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं यही भाजपा सरकार से, क्या आज तक 2014 से लेकर आज तक इनकी सरकार है, क्या इन्होंने एक भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया? जौहर यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं आजम खान साहब जुड़े हुए हैं, कर लीजिए, उसको सरकार के खाते में कर लीजिए, उसको सरकारी कर दीजिए, उसको पूरी तरीके से सरकारी। वहाँ पे बैठे बच्चे की भी यही मांग है, आजम खान साहब की भी यही ख्वाहिश है कि उस विद्यालय पे बुलडोजर न चलाया जाए, क्योंकि वहाँ से निकले बच्चे, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, तरह तरह से देश की सेवा करता है। उसमें किसी के रहने की साधन नहीं है, किसी का आवास नहीं है, किसी का व्यक्तिगत सोर्स वहाँ से नहीं होता है, और न ही कोई अय्यासी का अड्डा है। वो हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य है। जौहर विश्वविद्यालय हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य है। कुल अखिलेश यादव जी जो सपा प्रमुख हैं, वो लड़ाई नहीं, उस चीज़ को करा के ही छोड़ेंगे। और लड़ाई अखिलेश यादव जी का नहीं है, ये हिंदुस्तान के एक एक नागरिक का है, एक एक परिवार का है, एक एक बच्चे का है। और एक अपील और मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से करना चाहूँगा कि वहाँ पे बैठे बच्चों के साथ वो अन्याय नहीं होना चाहिए जो कल के डेट में देखा गया दिल्ली के जंतर मंतर में। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरियाँ में। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर वहाँ के आरडी यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई कि वहाँ के 40 भवनों में से 38 भवन अवैध निर्माण है, जिसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था। उसके बाद से पूरे देश प्रदेश में इसकी खबरें उठने लगी कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको पेनाल्टी लगाकर, उसका जो कानून है, नियम, उसके तहत आप उसको तोड़िए मत, पेनाल्टी लगाइए या अपने अंडर कर लीजिए। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी संघर्ष भी कर रही है और उनके नेता जो है बराबर मीडिया में बोल भी रहे हैं। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों ट्वीट भी किया और आह्वान भी किया देश के लोगों से कि इसको बचाने के लिए आगे आइए। वहीं हमारे साथ आज बनारस में नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी एक बार फिर से हाजिर हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का चल रहा है उसको लेकर ये क्या कहते हैं। अभी आपने जो रामपुर का पूरा मामला देखा यूनिवर्सिटी का, कि आरडीए कह रहा है कि 38 भवन अवैध निर्माण है, उसको गिराना है और 15 दिन का समय है। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय नहीं है, वो शिक्षा का मंदिर है। और आज हमारे समाज के, हमारे देश के जो नवयुवक हैं, जो भविष्य हैं, उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में अपने जीवन को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम एक मंदिर में, आज एक उम्र में हम मंदिर में भगवान के पास जाते हैं, उनसे दुआ करते हैं, उनसे आगे भविष्य की कामना करते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे के लिए भगवान उनका विश्वविद्यालय ही है, क्योंकि वहीं से मिला हुआ शिक्षा दीक्षा ही उनके भविष्य में, उज्जवल भविष्य कह लीजिए चाहे भविष्य कह लीजिए, उसमें काम आता है। अवैध निर्माण है ना, आरडीए कह रहा है। देखिए, अवैध निर्माण है नहीं है, इस पे मैं अभी नहीं आता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को इस चीज़ को समझनी चाहिए कि हम किसको अवैध कह रहे हैं, किसको वैध कह रहे हैं। ठीक है, हम उस मंदिर को अवैध कह रहे हैं जिस मंदिर से निकल के हमारी पीढ़ी इस देश का भविष्य बनेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उस विश्वविद्यालय के कुछ पार्ट्स, कुछ बिल्डिंग, कुछ एरिया
जो कि आपके और गवर्नमेंट के अंडर नहीं आए होंगे, उनके रूल्स में नहीं आए होंगे, इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ। लेकिन पूरा विश्वविद्यालय परिषद ऐसा नहीं है कि अवैध है। और अगर अवैध है तो आप प्रूफ कीजिए कि पूरा विश्वविद्यालय परिषद अवैध है, ठीक है, फिर आप तोड़ने की बात करते तो समझ आता। लेकिन जहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि वहाँ के कुछ जगह ऐसा आपके जो बीडीए के अनुरूप नहीं बनाई गई है, या जो भी उसका पासिंग नहीं हुआ है, उसका जो है पेनाल्टी आप लेके उस चीज़ को यथास्थिति बना सकते हैं। क्योंकि उसमें किसी के रहने की साधन नहीं है, किसी का आवास नहीं है, किसी का व्यक्तिगत सोर्स वहाँ से नहीं होता है, और न ही कोई अय्यासी का अड्डा है। वो हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य है। जौहर विश्वविद्यालय हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य है। और जहाँ तक रह गई इस सरकार की मानसिकता कि सिर्फ इनको बुलडोजर चलाने आता है, कुछ भी हो बुलडोजर चला दो, कहीं भी अवैध दिख रहा है बुलडोजर चला दो। अरे ऐसे तो दिखेंगे आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी भवन हैं सारे अवैध हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल के वो बनाए गए हैं। वो उस समय कब बीडीए था, कब था, कोई नहीं। आज भी नक्शा निकाल लीजिए, नहीं मिले तो सारे गिरा दीजिए। डीएम आवास को गिरा दीजिए, मुख्यमंत्री भवन को गिरा दीजिए, संसद भवन को गिरा दीजिए, सारा गिरा दीजिए। तो उसको संसद भवन को हम भी मानते हैं मंदिर, वो भी मानते हैं मंदिर, तो इस विश्वविद्यालय को क्यों नहीं मानते मंदिर? ठीक है, आपको अगर अब तो मुझे मजबूरन कहना हो रहा है कि अगर आपको उस विश्वविद्यालय के नाम से गुरेज है, अगर आपको उस विश्वविद्यालय के मालिकाना से गुरेज है, तो मैं कहता हूँ, मैं प्रकाश जायसवाल नेशनल इक्वल पार्टी का प्रवक्ता, मैं कहता हूँ कि जौहर को हटा के आप रामपुर यूनिवर्सिटी कर दीजिए उसको, लेकिन कम से कम उसको गिराने का काम मत कीजिए, उस पर बुलडोजर चलाने का काम मत कीजिए। बहुत बड़ी बात आपने की कि उसका नाम बदल दिया जाए। बिल्कुल, उसका नाम ही नहीं, मैं कहता हूं कि रामपुर यूनिवर्सिटी कर दीजिए। और मैं कहता हूं उसका आपको उस जौहर यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं आजम खान साहब जुड़े हुए हैं, कर लीजिए, उसको सरकार के खाते में कर लीजिए, उसको सरकारी कर दीजिए, उसको पूरी तरीके से सरकारी। वहाँ पे बैठे बच्चे की भी यही मांग है कि आप कुछ भी करे गवर्नमेंट, लेकिन इस विश्वविद्यालय को गिराए ना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आजम खान साहब की भी यही ख्वाहिश है कि उस विद्यालय पे बुलडोजर न चलाया जाए, क्योंकि वहाँ से निकले बच्चे, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, तरह तरह से देश की सेवा करता है। वहाँ से निकले बच्चे देश के लिए समर्पित होते हैं और देश के कहीं ना कहीं विकास में उनका योगदान होता है। तो अखिलेश यादव क्या उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी जो सपा प्रमुख हैं, वो लड़ाई नहीं, उस चीज़ को करा के ही छोड़ेंगे। और लड़ाई अखिलेश यादव जी का नहीं है, ये हिंदुस्तान के एक एक नागरिक का है, एक एक परिवार का है, एक एक बच्चे का है। और एक अपील और मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से करना चाहूँगा कि वहाँ पे बैठे बच्चों के साथ वो अन्याय नहीं होना चाहिए जो कल के डेट में देखा गया दिल्ली के जंतर मंतर में। कितनी मर्मरता से, कितने गलत तरीके से, कितने मतलब क्या कह लें, मैं तो वो वीडियो क्लिप वगैरह देख के दिल भर आया। कल का मैंने रोटी तक नहीं खाया। जो स्थिति बच्चों के साथ, जो स्थिति कलप रहे हैं, मुझे उन बच्चों में अपने बच्चे की भी चेहरा दिखाई दी। भाभी डिम्पल जी गई थी मैनपुरी, कैसे वो रो रही थी। एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है, बच्चों का दर्द समझ सकती है। लेकिन अरे मैं तो समझता हूँ, वो तो कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि सरकार के फरमान का गुलाम थे वो पुलिस वाले। नहीं, उनको भी लाठी उठाने में 10 बार सोचना पड़ता था। आपने कहीं कहीं क्लिपों में देखा होगा कि वहाँ के बच्चों के ऊपर लाठियाँ चलाने में वो हिचक रहे थे। नहीं, जीआरपीएफ, आरपीएफ वाले जब लाठी चलाते हैं तो सोचते नहीं हैं। लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी थी, क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी बचानी थी।
लेकिन जो इस सरकार ने किया है वो बेहद ही निंदनीय है। और मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा इस सरकार से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पे अपने मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश से, कि जो जंतर मंतर में कल के डेट में हुआ वो कहीं जौहर यूनिवर्सिटी पे बैठे हुए बच्चों के साथ न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इस चीज़ को गंभीरता से ले और वो शिक्षा का मंदिर का आप नाम बदल दो। अगर आपको नाम से गुरेज है तो आप नाम बदल दो, लेकिन बुलडोजर चलाने की बात न करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह से प्रकाश जायसवाल जी ने दो बड़ी अहम बातें रखी कि आपको अगर उसके नाम से दिक्कत है तो नाम बदलकर रामपुर यूनिवर्सिटी कर दीजिए। अगर वहाँ के लोगों से दिक्कत है तो अपने लोगों को बिठा दीजिए, चाहे ट्रस्ट में बिठाइए या उसको सरकारी बनाकर सरकारी अनुदान दीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटियाँ बड़ी मुश्किल से बनती हैं और 500 एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश का एक इतिहास भी बनेगा, क्योंकि अभी 10 से 12 साल ही हुए हैं उसको बने हुए। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं बोलना चाहूँगा आपसे, इस सरकार से, कि मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी वो बनी हुई है, जिसको ढहाने की, बुलडोजर चलाने की बात ये सरकार कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ यही भाजपा सरकार से, क्या आज तक 2014 से लेके आज तक इनकी सरकार है, क्या इन्होंने एक भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया? एक भी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया जहां बच्चे जाके पढ़ सके? कहीं ना कहीं सरकार भयभीत है कि अगर हमने यूनिवर्सिटी बना दी, वहां बच्चे पढ़ के शिक्षित हुए तो मेरे को ही कल सर दर्द हो जाएंगे कि वो शिक्षित होंगे तो वो मेरे सरकार से सवाल करेंगे कि मैंने शिक्षा ग्रहण कर ली, मुझे अधिकार दो, मुझे जॉब दो, मुझे नौकरी दो। कहीं इनकी ये मानसिकता तो नहीं है? अगर ये मानसिकता नहीं है, अगर बच्चों के हित के बारे में सोचना चाहते हैं, तो पुनः मैं एक बार कहूँगा कि जौहर यूनिवर्सिटी को जस का तस रखा जाए। अगर आपको वहाँ के लोग और नाम से गुरेज है तो उसको आप परिवर्तित करने का पूरा अधिकार है आपको। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रकाश जायसवाल जी ने कहा कि जिस सरकार में ये गिराने की बात हो रही है, पिछले 2014 के बाद से ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।